आज के सम में हम लोग एक नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट वापस समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस का शॉर्ट सम एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन उसका इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे जरूर पड़ता है या स्टॉक पे जरूर पड़ता है। तो कैसे हम लोग नॉर्मल लॉस का शॉर्ट सम करते हैं, आज के वीडियो में हम लोग वो समझेंगे और साथ में कमीशन का भी कंसेप्ट समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आनंद कंसाइन 10,000 लीटर्स ऑफ केमिकल्स टू रमेश एट द रेट ऑफ ₹1.9 पर लीटर। देखिए, आनंद भाई साहब कंसाइनर हैं, उन्होंने 10,000 लीटर्स केमिकल का भेजा किसको? रमेश को, जो कंसाइनी है। क्या भाव पे? ₹1.9 पर लीटर, 1.9 पर लीटर के हिसाब से, मतलब 19,000 का गुड्स भेजा है। वेल सेंडिंग द गुड्स एक्सपेंस इनकर्ड ₹1,000 और भेजने का खर्चा कितना हुआ? 1,000 रुपए। पहले यहां तक सम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस का सम है तो बहुत छोटा सा सम होगा, लेकिन अच्छे से हम लोग समझेंगे। कैसे प्रेजेंट करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां लिख दिया हमने क्वांटिटी, दैट इज इन लीटर्स, और ये हो गया रुपीज, दैट इज अमाउंट। सबसे पहले लिख दिया गुड सेंट। कितने लीटर्स था? 10,000 लीटर्स। क्या भाव से? 1.9 के हिसाब से। तो यहां लिख दिया 10,000 लीटर्स और 1.9 के हिसाब से 19,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 19,000। कैसे आया? 10,000 इंटू 1.9। एक्सपेंसेस किए इन, तो क्वांटिटी पे तो कोई असर पड़ा नहीं। कितने का खर्चा किया था? 1,000 रुपीज का। देखिए लिखा हुआ है 1,000 रुपीज का खर्चा। तो ये हो गया 10,000 लीटर्स का 10,000 लीटर्स ही, और ये हो गया 20,000 रुपीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ 500 लीटर्स ऑफ केमिकल ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। 500 लीटर्स जो है वो केमिकल्स क्या हो गया? नेचुरल कॉजेस की वजह से खत्म हो गया। दैट इज नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस कितना है? 500 लीटर्स। मैंने आपको बताया नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता रुपीज में कभी भी, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी तो कम हुई है तो इसका इंपैक्ट तो देना पड़ेगा। तो यहां लिख दिया नॉर्मल लॉस, 500 लीटर्स कम हो गया, लेकिन कोई इंपैक्ट रुपीज में आता नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कभी रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डैश कर दिया। तो हमारे पास हो गया 9,500 लीटर्स और उसका अमाउंट अभी भी 20,000 रुपए ही है। देखिए ऐसा है कि पहले 10,000 लीटर्स 20,000 रुपए का था, अब 9,500 लीटर 20,000 रुपए का है। इसका मतलब ये जो 500 लीटर्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसका इंपैक्ट 9,500 लीटर्स ने ही बेयर कर लिया। थोड़ा सा महंगा हो गया और कुछ नहीं। रमेश सोल्ड 5,700 लीटर्स ऑफ केमिकल्स एट ₹2.85 पर लीटर। सेल्स कर दिया कितना? 5,700 केमिकल बिक गया है। तो यहां लिख देता हूं मैं सेल्स 5,700। क्या भाव में बिका? 2.85 के हिसाब से बिका, तो वो सिर्फ कमीशन देने के काम आएगा। तो 5,700 इंटू 2.85 कर देता हूं, तो आ जाएगा 16,245। क्लियर? तो बचा कितना? वो आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, हमको जिसकी वैल्यू निकालनी है, जो आएगा 3,800 लीटर्स। हमको इस सम में क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है वो क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। देखिए बोला हुआ है, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड कमीशन। हमको कमीशन निकालना है, इसके लिए मैंने सेल्स की फिगर निकाली और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए हमको ये पता है 9,500 लीटर्स का कॉस्ट कितना था? 20,000। तो 3,800 जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका कॉस्ट कितना, वो निकालना है। तो हम करेंगे 3,800 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 9,500। तो आप कैलसी पे कर सकते हैं। 3,800 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 9,500, तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो आएगा 8,000 रुपीज। और ये आपका आंसर है किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा आ चुका है 8,000। ये हमारा आ गया आंसर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन निकलती है सेल्स के ऊपर। सेल्स है 16,245, इसके ऊपर कमीशन देनी है कितनी परसेंट? 5%। तो हम लोग करेंगे 16,245 इंटू 5%, तो कमीशन आ जाएगा। हम कर देंगे 16,245 इंटू 5%, तो आ जाएगा 812.25 रुपीज, मतलब 812 रुपये। कितना? 812 रुपये
25 पैसे, तो 812 रुपये टेक्निकली ये हमारा आंसर आ गया कमीशन का। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेन चीज ये थी कि नॉर्मल लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे नहीं होता, दैट इज क्वांटिटी कम हो जाती है, अमाउंट कम नहीं होता, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9500 का इतना तो 3800 का कितना, तो अपने आप 8000 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।